नमस्कार और जय हिंद स्टूडेंट्स। यदि आप किसी ऐसी जॉब के लिए काम कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं जिसमें ओ लेवल की रिक्वायरमेंट हो या कोई प्राइवेट सेक्टर या कोई ऐसा कोर्स सोच रहे हैं जो कम से कम प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही सेक्टर्स में अच्छे ढंग से क्यूबी में आए, तो आपके लिए ओ लेवल सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मैं मिनेश आप लोगों को आज नैलेट के इस ओ लेवल जुलाई 2021 के नए रजिस्ट्रेशन से लेकर एग्जामिनेशन और सर्टिफिकेट तक का पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस वीडियो को ध्यान से आखिरी तक देखिए यदि आप ओ लेवल के लिए नए स्टूडेंट्स हैं। मैं आप लोगों को शुरुआत से लेकर आखिरी तक का रजिस्ट्रेशन, एनरोलमेंट, पेपर लॉक सारा कुछ इस वीडियोस में कवर करूंगा। इस पीडीएफ को जिसमें आप ये सारी चीजें कवर भी करेंगे, ये मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको बाद में मिल भी जाएगी। अब आप लोग जरा स्क्रीन पर गौर करिए। हम लोगों के नए रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं और ये नया सिलेबस जो आया है R5, जिसे रिवाइज सिलेबस 5 है, वही सिलेबस आप लोगों को मिलेगा। जो अब यानी कि लास्ट ईयर से लेकर अब तक जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन कराया है उनको R5 का ही सिलेबस पढ़ना है, R4 का नहीं है। R4 वालों के लिए सिर्फ दो चांसेस हैं, एक जैन 21 में और एक जुलाई 21 में। अगर वो इसे पूरा नहीं कर लेते तो उनका ऑटोमेटिकली R5 में शिफ्ट हो जाएगा। R5 का मतलब रिवाइज सिलेबस 5 है। अब मैं आप लोगों को पूरा ओ लेवल कोर्सेज के बारे में शुरू से लेके आखिरी तक की पूरी जानकारी देने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा। आप लोगों को सबसे पहला काम ये करना होता है कि आपको नेलेट की पहली जो वेबसाइट है, शुरुआत से देखिए, इस पीडीएफ में पूरा आपको सिस्टमैटिक दिया हुआ है। ये रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं और इसकी लास्ट डेट आप लोगों की 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर तक आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस रजिस्ट्रेशन का खर्चा 500 रुपये आता है और इस वेबसाइट के थ्रू आप लोग रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। ये वेबसाइट है student.nelet.gov.in। इस वेबसाइट को आप खोलिए, साइड में जाइए, यहाँ पे आपको दिखेगा अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करिए और यहाँ से ओ लेवल वाला ऑप्शन चूज कर लीजिए। ओ लेवल वाले ऑप्शन को चूज करते ही आपके सामने पूरे क्वालिफिकेशन, सारा कुछ, सारी एलिजिबिलिटी दिखा देगा। ये पीडीएफ आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, इसको आप नेट से डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर चेक करके एग्री करिए। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे रजिस्ट्रेशन जुलाई 21 के लिए है। हमेशा ध्यान रखिए, रजिस्ट्रेशन में शुरुआत में ही दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक डायरेक्ट कैंडिडेट और एक इंस्टीट्यूट थ्रू। दोनों में डिफरेंस एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेशन में एक भी कुछ भी यूं कह सकते हैं कि कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों में जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना कि जो डायरेक्ट स्टूडेंट होते हैं उनको स्कॉलरशिप की फैसिलिटी नहीं होती है और जो इंस्टीट्यूट से फॉर्म भरते हैं उनको स्कॉलरशिप की सुविधा मिलती है। स्कॉलरशिप से जुड़ा हुआ वीडियो मैंने अपनी प्लेलिस्ट नेलेट न्यूज में ऑलरेडी डाल रखा है, आप वहां जाके देख सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें, स्कॉलरशिप जो नेलेट देता है वो SC/ST कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट्स को देता है जो एक बार में चारों पेपर्स बिना किसी बैक के क्वालिफाई करते हैं, सिर्फ उनको। तो आपके लिए मैं सजेस्ट करता हूं कि आप अगर किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू नहीं जाना चाहते तो आप डायरेक्ट कैंडिडेट में फॉर्म भरिए। डायरेक्ट कैंडिडेट में फॉर्म भरने के कई फायदे हैं। पहला फायदा कि आप लोगों को अपना फॉर्म खुद भरना है और जो ऑफिशियल फीस है वही आपको पे करनी है। इंस्टीट्यूट के थ्रू फॉर्म भरेंगे, इंस्टीट्यूट अपना नेचुरल है कि अपना कमीशन उसमें ऐड करेगा, बिकॉज इंस्टीट्यूट के अपने खर्चे होते हैं, वो स्टूडेंट से ही उसे अर्न करने होते हैं। दूसरी चीज, डायरेक्ट में जो भी फॉर्म्स की जो भी आपके ऑप्शंस हैं, आपको पेपर लॉक करना, उसकी फीस डिपॉजिट करना, मोड ऑफ लैंग्वेज, अपने पूरे फॉर्म में अपनी स्पेलिंग्स को ध्यान रखना, ये सब आपकी जिम्मेदारी होती है, इंस्टीट्यूट की नहीं। तो अगर कभी कभार ये देखने को मिला है इंस्टीट्यूट वाले फॉर्म मिस कर देते हैं, कभी कभार मीडियम ऑफ लैंग्वेज गलत चूज कर लेते हैं, पेपर गलत, बिकॉज उनके पास नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं और बहुत सारी कंप्लेन है मेरे पास। तो बच्चों, मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि डायरेक्ट कैंडिडेट के रूप में फॉर्म भरिए। उससे आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा कि फीस आपकी बहुत कम है। आपको अगर मैं बताऊं तो आपका ओ लेवल अगर इंस्टीट्यूट के थ्रू आप फॉलो करेंगे तो इंस्टीट्यूट अपनी कम से कम 10 से 12,000, कहीं कहीं 15,000 तक फीस चार्ज करते हैं। और दूसरी चीज है, उसके बाद नेलेट की जो लगभग 4,000 की फीस है, रजिस्ट्रेशन, पेपर लॉक से और साथ ही साथ प्रैक्टिकल, वो सब की जोड़ जाड़कर आपका कोर्स मोर ओवर 20,000 तक पहुंच जाता है। जबकि आप डायरेक्ट फॉर्म में भरेंगे तो आपको ये काफी इकोनॉमिक पड़ेगा और इनफैक्ट 4 से 4.5 मैक्सिमम 5,000 तक आपका ओ लेवल पूरा हो जाएगा। तो यहां पर आपने ये ले लिया, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई कैंडिडेट 12th पास है और उसकी एज 18 ईयर्स या 19 ईयर्स से कम है, 19 ईयर्स से अगर कम है एज, तो आप डायरेक्ट फॉर्म नहीं भर सकते हैं।
उसका कारण है क्योंकि इस पे आगे चलकर एक एक्सपीरियंस शो करना होता है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाएगा नंबर ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इसमें मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको डालना कंपलसरी है। तो डायरेक्ट के लिए एक्सपीरियंस की एलिजिबिलिटी ज़रूरी होती है, इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट 12th हैं और जिनका आप लोगों का एज जो है 19 ईयर एंड कम है, वो ज़रूर आप लोगों को इंस्टीट्यूट के थ्रू फॉर्म भरें, और बाकी अदर्स डायरेक्ट भरें। फॉर्म को बहुत ही सिंपल सा है, आप लोग अपना फॉर्म यहाँ से भरते चले जाइए और इसमें आपका पूरा डिटेल बेसिक ये सारा कुछ, इस 2 चीज़ों को बहुत ध्यान से भरिएगा। एक है फ़ोन नंबर और एक आपकी ईमेल आईडी, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपके इसी पर अपडेट होगी। यहीं पे इंस्टीट्यूट वाले चेंज करते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपना फ़ोन नंबर और अपनी ईमेल आईडी डालते हैं, ताकि अगर आप लोग वहाँ पर किसी तरीके की, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है इंस्टीट्यूट बच्चा छोड़ना चाहता है लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहा, बिकॉज उसके पास कोई भी मोबाइल में एक्सेस नहीं है, कोई भी मेल का एक्सेस नहीं है, हर सारे डॉक्यूमेंट, सारे ओटीपी सब कुछ इंस्टीट्यूट के फॉर्म पे आ रहे हैं। तो वो ना चाहकर भी ये नहीं छोड़ सकता, और इंस्टीट्यूट वाले अगर कहते हैं कि 1,000 रुपये फीस है आगे पेपर की, तो उनको 1,000 देनी ही पड़ती है। तो बच्चों इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से भरिएगा। करेक्शन पॉसिबल है, क्योंकि अननेसेसरी उसमें 540 रुपये क्यों आप देंगे फिर। इसमें आप अपनी फोटो, आधार कार्ड, ये सारी इंफॉर्मेशन भर कर बस सबमिट कर दीजिए। आपको पूरा फॉर्म भरना कैसे है, किस तरीके से करना है, आप मेरे YouTube चैनल पे जाइएगा। मैं अभी आप लोगों को इस वीडियो के बाद एक वीडियो और सेंड करूंगा, आप लोग मेरे YouTube चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें, और इसमें आपको एक मिलेट न्यूज़ नाम का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस आपको मिल जाएगा, घर बैठे फॉर्म कैसे करना है, ओ लेवल, ये पूरा का पूरा इसमें दिया गया है। और साथ ही साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने टेलीग्राम चैनल को भी जरूर सर्च करें। टेलीग्राम ऐप में आप जाकर मेरे चैनल को सर्च कर लें, और उस पर भी आप लोगों को अभी एक वीडियो अपलोड होगा, आप उस पर भी जाके देखिए, मेरे नाम से सर्च करेंगे ये चैनल आ जाएगा, और इस पर भी आप लोगों को PDF और सारी की सारी अपडेशंस रेगुलर अपडेट लेवल पे मिलती रहती है। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि ये दोनों चीज़ें, अगर आप नीलेट का कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो ये दोनों आपके लिए बहुत कारगर होंगे। तो ये फॉर्म पूरा भर दिया, फॉर्म की कॉस्ट 500 रुपये आपके अकाउंट से कटेगी और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एक आप लोगों को एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, वो आपको कहीं पे नोट करके या उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है। इतना काम आपको फर्स्ट हाफ में करना है। सेकेंड, उसके बाद आपको 10 से 15 दिन रुकना पड़ेगा। निलेट आपको ईमेल पर और SMS पे रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट करेगा, और उस नंबर को अलॉट करने के बाद आपको नया रजिस्ट्रेशन यानी कि अपना डैशबोर्ड बनाना होगा। डैशबोर्ड बनाने की पूरी प्रक्रिया मेरे YouTube के इस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं आपको मोटा मोटा दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही आपके सामने डैशबोर्ड का ऑप्शन खुलेगा। यहाँ से आप ओ लेवल चूज करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर जो मेल आईडी पे आया है वो, और अपनी इंफॉर्मेशन लिखकर नेक्स्ट करेंगे। छोटी मोटी और चीजें डालनी होंगी, और लीजिए आपका डैशबोर्ड तैयार हो गया। आपके अकॉर्डिंगली आपका यूजर नेम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो आप अपना चाहेंगे वो आप कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आगे जब रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया, अब आपको ये 4 पेपर पढ़ने हैं बच्चों। इन 4 पेपर्स के लिए आपको पहले तो आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। हम लोग आपको आज से ही इस वीडियो के उपरांत आप लोगों को जुलाई 21 के लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना शुरू करने जा रहे हैं। पहले मैं ये डिसाइड किया था कि जैन से शुरू करेंगे, लेकिन बच्चों के काफ़ी सारे बच्चों के लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि सर हम एनरोलमेंट करा के पढ़ाई कैसे करें, अभी हमारे पास 1.5-2 महीने का टाइम है। तो मैं आपको सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप पहले वाले पेपर से पढ़ाई शुरू करें। पहले वाला पेपर M1R5 है, जिसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ा मिथ है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे गलती कर रहे हैं, अपने बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं कि आपका सिर्फ 3rd पेपर चेंज है और आपका बाकी सारा कुछ ऑलमोस्ट सेव है। मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों ऐसा नहीं है, आपके चारों पेपर्स चेंज हैं, चारों पेपर्स में ठीक ठाक सिलेबस चेंज है। 3rd एंड 4th तो पूरा ही नए सिरे से है उसमें। तो आपको ये पहले पेपर से शुरुआत करनी है। मैं आपको पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल, वीडियो, PDF, प्रैक्टिस सेट सब कुछ प्रोवाइड करूंगा, उसके बारे में वीडियो के एंड में बात करेंगे। उसके बाद जब आपका पहला पेपर और दूसरा पेपर आपका क्वालिफाई हो जाए, दोनों पेपर्स, इस पेपर में अप्रॉक्सीमेट आपको 70 क्लासेस पढ़नी होंगी। एक क्लास की ड्यूरेशन 30 से 40 मिनट की होती है। तो आप अगर दिन में 2 क्लास भी देखते हैं तो लगभग 1 महीने में इसे खत्म किया जा सकता है। सेकंड पेपर थोड़ा सा टफ है, इसकी भी लगभग 70 क्लासेस हैं,
लेकिन आपको इसे काम या इसको फिनिश करने में लगभग 2 महीने लगने वाले हैं, क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग पोर्शन आता है। इसमें आपको HTML मिलेगा, CSS मिलेगा, फ्रेम सेट मिलेगा और जावा का भी थोड़ा सा पार्ट मिलेगा। नेक्स्ट, जब ये दोनों पेपर्स हो जाएंगे उसके बाद आप पाइथन और IoT करेंगे। IoT आप इसके बाद नंबर 3 पे कवर करिएगा। ये सबसे छोटा पेपर है और बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें थोड़ी सी C लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, स्विच केस स्टेटमेंट तक, बस उसके ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बाकी आप लोग बड़े आराम से सारा कवर कर पाएंगे। इसके वीडियो मैंने इतने इंटरेस्टिंग फॉर्मेट में बनाए हैं कि आपको प्रैक्टिकल बहुत ही आसानी से करने को मिलेगा। लास्ट में आपके पास पाइथन बचता है। बच्चों ये सब करते करते आपके पास अप्रैल मई का टाइम आ जाएगा। 15 अप्रैल से 30 मई के बीच में, इस दरमियान आपके पेपर्स लॉक होंगे। ये डेट एग्जैक्ट नहीं है, ये ऊपर नीचे रहेगी, मैं आपको वीडियोस और अपने टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा। आपको अपना पेपर लॉक करने हैं, कितने पेपर आप जुलाई को देंगे। जुलाई के एग्जाम्स के पेपर्स लॉक करने की डेट इस दरमियान मिलेगी आपको। एक पेपर की जो कॉस्ट है 750 रुपीज प्लस 100 रुपीज प्रोसेसिंग की होती है, तो 850 रुपए के आसपास आपको एक पेपर पड़ता है। आप उसके अकॉर्डिंगली पेपर लॉक करेंगे। याद रखिएगा, जब आप ये चारों पेपर्स लॉक करें तो प्रैक्टिकल मत मिस करिए। प्रैक्टिकल का भी एक एग्जाम होता है। नेलिट में 4 थ्योरी पेपर्स देने होते हैं और प्लस एक प्रैक्टिकल पेपर आपको देना होता है। प्रैक्टिकल पेपर्स के बारे में मैं पूरा एक सेपरेट वीडियो और बनाऊंगा। वैसे तो हमारा R4 का प्रैक्टिकल ऑलरेडी हो रहा है और R5 का प्रैक्टिकल की क्लासेस 13 जनवरी से शुरू होंगी। इस प्रैक्टिकल में आपको 4 क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें 3 कंपलसरी हैं और ये किसी ना किसी एक कंप्यूटर सेंटर पे मिलेगा। वहां जाकर आपको कंप्यूटर पे करके दिखाना होगा, वहां वाइवा भी होगा। इतना हो जाने के बाद, चलिए ये पूरा हो गया तो हमने पेपर्स लॉक कर लिए। पेपर्स लॉक करने के साथ साथ आपने चारों पेपर्स की पढ़ाई शुरू कर दी। प्रैक्टिकल की पढ़ाई की जरूरत नहीं है। अब आप लोगों का 1 जुलाई के आसपास एडमिट कार्ड आएगा, 2021 के आसपास, और उस एडमिट कार्ड में आप लोगों के चारों पेपर्स जो आपने लॉक किए वो, और साथ ही साथ प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड में अभी मेंशन नहीं होगा, उसका अलग से आएगा। और आप लोगों के एग्जाम्स जो हैं 10 से 13 जुलाई के बीच में दोपहर 2 बजे के आसपास होंगे। आपको अपने एडमिट कार्ड में एक सेंटर अलॉट होगा, वहां जाना होगा और एग्जाम्स जो होंगे उसमें 1 घंटे का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा प्लस 2 घंटे का सब्जेक्टिव पेपर्स होगा। पेपर्स को लेकर मैं पूरा का पूरा ब्रॉड वीडियोस बना चुका हूं, आपको वो देखने को मिलेगा। तो आपको वो पेपर्स देने हैं बच्चों। पेपर्स का जो पहला हाफ होता है वो आप लोगों का एक तरह से ओमार शीट पे रहता है, आपको मार्क करने होते हैं पेन से, और उसके बाद सेकेंड हाफ में आप लोगों को पूरी आंसर शीट्स मिलती है। इसके बाद 18 से 20 जुलाई तक आपका प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड आ जाएगा और इसका पेपर 25 तारीख के आसपास पड़ेगा आपका, 25 जुलाई के आसपास। तो बच्चों आपने चारों पेपर्स दे दिए, चारों पेपर्स देने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी दे दिया। जुलाई तक ये काम पूरा हो चुका होगा। अब 25 से 26 जुलाई का प्रैक्टिकल देने के बाद अब आप लोगों को लगभग, इसके बाद आप लोगों को करना क्या है, एक प्रैक्टिकल फाइल जमा करनी होती है। जैसे ही आप लोगों का प्रैक्टिकल यूं कहिए कि सॉरी प्रोजेक्ट फाइल जमा करनी होती है। जैसे ही आपका प्रैक्टिकल पूरा हो जाए तब आप लोग प्रैक्टिकल को करने के बाद आप मेरे को प्रोजेक्ट बनाने का ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, अन्यथा आप अपना प्रोजेक्ट खुद भी बना सकते हैं। मैं अपने बच्चों के लिए एक फैसिलिटीज प्रोवाइड करता हूं कि प्रोजेक्ट मेरे यहाँ से जुड़े जितने भी बच्चे हैं ऑल ओवर इंडिया के, वो प्रोजेक्ट मुझसे लेकर अपना नेरिट को सबमिट कर सकते हैं, या फिर हम बच्चों के बिहाफ में खुद ही सबमिट कर देते हैं, बच्चे से कुछ नहीं करना पड़ता। तो ये ऑप्शन आप या इसके लिए आप परेशान ना होइएगा, प्रोजेक्ट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रोजेक्ट भी आपका डिपॉजिट हो गया। अब आपका 28 से 10 अगस्त के बीच में, 28 से 10 या 28 अगस्त के आसपास से लेकर आप लोगों का प्रैक्टिकल का जो भी आपका प्रोजेक्ट वगैरह जो सब कुछ हो गया है, इसके बाद सब काम को फिनिश हो गया। अब आप लोगों का अक्टूबर 21 में रिजल्ट डिक्लेयर होगा। ये दिवाली के आसपास रिजल्ट आता है आप लोगों का। रिजल्ट जब डिक्लेयर हो जाएगा उसमें आपके चारों पेपर्स की जो ग्रेडिंग है वो आपको दिखाएगा, प्रैक्टिकल का भी दिखाएगा। प्रोजेक्ट की कोई ग्रेडिंग नहीं होती, प्रोजेक्ट से सबमिटेड दिखाई देता है। और नवंबर के फर्स्ट वीक से आपका सर्टिफिकेट अपलोड होना शुरू हो जाएगा। ये जितना डिले करेंगे, प्रोजेक्ट जमा करने में जितना डिले करेंगे, सर्टिफिकेट उतना ही लेट डिपॉजिट होगा या लेट तैयार होगा। तो बच्चों ये पूरा का पूरा टाइमलाइन है जो आप लोगों का अभी से एनरोलमेंट होने पर आप लोगों का कैसे ओ लेवल खत्म होगा उससे जुड़ा हुआ ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। तो मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म में पूरा बता दिया। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, आपका डैशबोर्ड क्रिएशंस, पेपर की स्टडी शुरू करना, पेपर लॉक करना, प्रैक्टिकल लॉक करना, उसके बाद एडमिट कार्ड्स, एग्जाम देना, प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल जमा करना, और साथ ही साथ इसके बाद सब फिनिश।
इस पीडीएफ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिंक भी मिलेंगे, जैसे कि निलेट की ऑफिशियल साइट। अगर आपको R5 का सिलेबस चाहिए तो मैंने इसके नीचे ये लिंक दे रखा है, आप इसे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको R5 का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। इसे डाउनलोड करके रख लीजिए। मैंने अपने नोट्स में भी ये सिलेबस प्रोवाइड कर रखा है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका इस पीडीएफ में अवेलेबल है। उसके साथ साथ अगर आप लोगों को मेरे नोट्स चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पढ़ाई कैसे करेंगे, बहुत सारी बुक्स अगर मार्केट से ले रहे हैं तो बुक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आपको विजुअल डिस्प्ले नहीं होता, आप देखकर नहीं कर सकते। अगर आपको पाइथन का कोई प्रोग्राम बनाना है तो उसमें तो छपा होगा, आप देखकर थोड़ी उसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे, आपको कैसे एक्सप्लेनेशन होगा। वीडियो क्लासेस में प्रैक्टिकल का सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है, इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं बच्चों को कि वीडियोस पहले देखिए। तो बच्चों आप लोगों को एक पूरा का पूरा पीडीएफ वीडियो प्रैक्टिस सेट्स, इसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर एक पूरा का पूरा फीस चार्ट दे रहा हूँ जिसे आप लोग आज से प्रोवाइड करा सकते हैं। आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको सारे के सारे वीडियोस चाहिए, पूरे लेक्चर्स चाहिए जो कि ऑलरेडी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स हैं, साथ ही साथ आप लोगों को सारे पीडीएफ चाहिए हिंदी एंड इंग्लिश में, और पेपर सेट, और साथ ही साथ गेस्ट पेपर जो कि एग्जाम्स के पहले आपको मिलेगा ऑलमोस्ट जून के मंथ में, ये सब कुछ आपको इस पैकेज में इस रेट पे प्रोवाइड हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे वीडियोस नहीं देख सकते तो आप लोग पीडीएफ से भी काम चला सकते हैं, लेकिन पीडीएफ में वीडियो कंटेंट नहीं होता, वो एक पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश के फॉर्मेट में होता है, आप उसका प्रिंट निकाल कर पढ़ भी सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप लोगों को ध्यान देना है। इसको लेंगे कैसे, बहुत ही सिंपल है, आप गूगल पे, फोन पे, यूपीआई, सेविंग अकाउंट, किसी से भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करिए। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पीडीएफ को आप बाद में पढ़कर देख सकते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट भेजकर अपना जो भी आपको चाहिए वो मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आप पढ़ेंगे कैसे वो भी देख लीजिए। तो आपने यहाँ से पेमेंट की, मैंने आपको पूरी वेबसाइट प्रोवाइड की, उसका पासवर्ड प्रोवाइड किया। अब आपके मोबाइल पर और आपकी डेस्कटॉप पर दोनों पे वेबसाइट खुलेगी। जैसे ये M1 की वेबसाइट है, अभी ये पुराने वाले पे दिखा रहा है, ये अभी आपके केस में अपडेट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे हिंदी इंग्लिश का पीडीएफ नोट्स दिखाई दे रहा है, आप इसे क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली आपका गूगल ड्राइव में डाइवर्ट हो जाएगा, और आप लोगों को इंग्लिश नोट्स, हिंदी नोट्स, इन सब के आपको फोल्डर्स दिखेंगे। जो बच्चे हिंदी में पढ़ रहे हैं वो हिंदी नोट्स को खोलेंगे, चैप्टर 1, 2, 3, 4 सारे पीडीएफ के नोट्स मिल जाएंगे। ये सारे नोट्स आप लोगों के बाइलैंग्वेज लैंग्वेज में हैं, आपको बस क्लिक करना है और आप अपने उस फाइल को ओपन करके, अच्छा जो नोट्स फॉर्मेट है इस फाइल को आप लोग प्रिंट भी निकाल सकते हैं, और जो आप लोगों के गेस्ट पेपर्स होंगे उनका प्रिंट परमिशंस नहीं होगी। तो ये आप लोगों ने पूरा पढ़ना शुरू कर दिया, सिंपल लैंग्वेज में है। वीडियोस के बाद आप पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे समझ आएगा। तो यहाँ से आपको लिंक आ जाएगा, ये लिंक अभी आपके काम नहीं करेगा क्योंकि आप लोगों के लिए एक सेपरेट गेस्ट पेपर बनेगा, ये उनके लिए है जिनका पेपर जैन में है। साथ ही साथ नीचे ड्रैग करेंगे, अब आपको पूरी वीडियो क्लासेस मिलना शुरू होंगी, आप यहाँ से एक एक करके सारी वीडियो क्लासेस सिस्टमैटिक पढ़ सकते हैं। बच्चों अगर आपको यहाँ तक बार बार वेबसाइट खोलना और एक्सेस करने में टाइम लग रहा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में भी आपको सारे पेपर्स की, चारों पेपर्स की आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसे वहां से भी ओपन करा सकते हैं। सारे के सारे वीडियोस आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे, नए वीडियोस होंगे तो इसी पे अपडेट भी होते रहेंगे। तो मैंने आपको पूरा का पूरा ओ लेवल से कंसंट्रेट सारा का सारा प्रोसेस बता दिया। आई होप आप लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन इजीली समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है, अगर फिर भी कुछ बचता है कि अगर ये पीडीएफ में या फिर आप लोगों को यूट्यूब में नहीं पता चल रहा, निलिट न्यूज में वैसे तो मैंने सारा कुछ दे दिया है, फिर भी अगर आपको नहीं पता चल रहा, कोई इंफॉर्मेशन आपके लिए अभी भी अधूरी है, तो आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि आपके साइड में ब्लू कलर में व्हाइट फॉन्ट पे लिखा है 96161756, आप उस पर जाकर पूरी इंफॉर्मेशन मेरे से व्हाट्सएप करके मांग सकते हैं, पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू। तो बच्चों ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए नए सेशंस के लिए है, और मैं होप करता हूँ। और देखिए मैं अच्छी चीज़ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप ओ लेवल कर रहे हैं तो वो लेवल को 6 मंथ में कंप्लीट करने की कोशिश करिए। अगर आप कंपटीशन के एग्जाम्स में उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तभी उसका बेस्ट बेनिफिट आपको मिलेगा। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ। होपिंग फॉर द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय।